कोई जल्लाद भी किसी का पोस्टमार्टम नहीं करता है, जितनी जल्लादीपनी से जो है उसने कत्ल किया है। जी, चेहरे से वो जो है सीन नहीं जा रहा है, वो ज़ख्म नहीं जा रहा है, कई चाकू लगा था और समझ लीजिए कि ये आँख दोनों और नाक के इस हिस्से को बिल्कुल थूड़ दिया गया था, जिस तरह प्याज को, लहसुन को थूड़ते हैं हम लोग, उस तरीके से। पिछले हिस्से को जो है ऐसा मारा था ईंट से कि ये भी चिपक गया था अंदर और पूरे जिस्म में सिगरेट जला करके जगह-जगह दागा गया था। हाइड्रोसिल के अंदर चाकू मारा गया था। इस तरीके से कोई एक इंसान को नहीं मार सकता है। 16 वर्षीय नूरुल हुदा का 2 दिसंबर को हत्या हो जाती है घर के बगल आधे किलोमीटर की दूरी पे, और सुबह में पता चलती है जब खेत में किसान काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर पाते हैं कि एक लाश है, और जब लाश की पहचान होती है तो रघेपुरा गांव के निवासी जो 16 वर्षीय नूरुल हुदा था उसके रूप में की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है और ये सभी नूरुल हुदा के घर पे पोरसा में अभी पहुंचे हुए हैं। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, हजारों की संख्या में महिला पुरुष सभी पहुंचे हुए हैं, और साथ साथ यहाँ पे जो राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद है, उनके बड़े पुत्र जो आसिफ अहमद है, वो भी पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले नूरुल हुदा के पिताजी से और जानेंगे कि जिस तरह से उनके पुत्र को मारकर घर के पास आधा किलोमीटर की दूरी पे खेत में रख दिए थे, आखिरकार इस तरह की जो घटना हुई है उसको लेकर प्रशासन से, सरकार से क्या मांग कर बोलने के होश में नहीं होंगे, हम भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा पूछना लाजमी होता है। कैसे ये घटना हुई, क्या दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी तो कुछ लोग जो है धमकी देता था। हाँ। एक रोज़ जो है वो 2-4 महीना पहले बकरीद से पहले एक स्कूल खोले हुआ है, कोचिंग स्कूल, उससे हमारे लड़का को झगड़ा हो गया था हटिया पे। तो वो कुछ लोग जो है आकर के हमारे यहाँ धमकी दिया था, समझ गए ना। और कुदारी लेकर काटने भी लगा, लेकिन उसकी अम्मी पहुँच गई तो उसको खींच लिया। हो सकता है कि वो भी मामला हो इससे जुड़ा अभी हुआ। जी, हो सकता है धमकी दिया बार-बार, हमारे भाई लोग को भी आके बोला है। अच्छा। उसका नाम भी हम आवेदन में दिए हुए हैं। अच्छा, अभी ये जिस तरह से आपके लड़का को मारकर खेत में फेंक दिया, कैसे पता चला आपको? वही हल्ला हुआ तो जाने हम जो है, हमारा भाई गया तो देखा, हमारा एक ये मामू है, ये इफ्तिखार इस्लाम है, वो भी गए थे, देखे तो अच्छा, पता चला। कोई अपराधी पकड़ा गया अभी? जी, अभी तो कल बोले ना कि हम अपराधी को पकड़ने के बदले हमारे बेटा को डॉन बता रहा है वो डीएसपी साहब, अभी तो बताया है ना मरहूम सर। को डॉन बता रहा है? जी, 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 जी। क्या कह रहा है? बाकी बात पूछ लीजिए इन लोग से, अभी हमारे रिश्तेदार ये गार्जियनशिप में है। अच्छा, माँग क्या करते हैं आप? जी, अपराधी को पकड़ा जाए। अभी प्रशासन जो है अपराधी को नहीं पकड़ रहा है, उससे पूछ-पाछ नहीं कर रहा है। 2 को पकड़ा है अभी तक, जो और को, ये 2 आदमी से तो ऐसा काम नहीं हो सकता है। 2 आदमी से ऐसा काम नहीं हो सकता। अपराधी और भी होगा, उससे पूछ-पाछ किया जाए, उसको रिमांड पर लिया जाए। मेरा यही माँग है। तो ये मरहूम नूरुल हुदा के पिताजी, और देख रहे हैं ये बोलने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से मरहूम नूरुल हुदा के घर पे यहाँ पे पोरसा में पहुंचे हुए हैं राजद के युवा प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद हैं, वो पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके परिजन के से मिलकर आखिरकार प्रशासन से, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही यंग थे नूरुल हुदा, 16 साल के थे। तो सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इनके परिवार को सब्र दें और इस मुश्किल घड़ी से निकलने की, इसको सहने की ताकत दें। और जो भी बुरा हुआ है इसके लिए प्रशासनिक लेवल पर जो भी बन पड़ता है परिवार की मांग पर हम वो करेंगे, और हर तरफ से इनको इंसाफ दिलाने में जो भी मदद हो सकती है वो हम करेंगे, और हम इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, जिस तरह से ये घटना हुई है और कह रहा है कि बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, तो अपराधी के लिए क्या मांग करते हैं? देखिए, कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हमारे संविधान में है और वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये निर्मम हत्या का केस है। ये कोई आम मर्डर केस नहीं है। ये बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है और कड़ी से कड़ी सज़ा संविधान में प्रावधान है और वो मिलनी भी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि मृतक के घर पे बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, ग्रामीण हैं, लीडर हैं, फिर देख रहे हैं कि रिश्तेदार हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, और जब आपने इनके पिताजी से बात किया तो इन्होंने क्या आपके पास रखी? देखिए, इनका दुःख तो हम कोई समझ भी नहीं पाएँगे कभी, दुःख की गहराई को। बस ऊपर वाले से ये दुआ कर सकते हैं कि इनको ताकत दें, सब्र दें, इसको झेल पाने की, और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इनको इंसाफ़ दिलाएँ। और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं पाएँगे इनके लिए, लेकिन इंसाफ़ दिलाने में हर तरह की मदद हम अपनी तरफ से करेंगे इनके लिए। जिस तरह से इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है, खासकर मधुबनी जिला में, देखा जा रहा है कहीं पे हत्या हो रही है, कहीं पे मर्डर हो रही है, कहीं पे गोली चला दी जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन कहाँ नाकामी है या सरकार की कहाँ भूल हो रही है?
देखिए, ऐसा कुछ भी होना बहुत दुखद है और हम चाहेंगे, हम क्या, हर कोई चाहता है कि ऐसा ना हो हमारे समाज में, और समाज हमारा एक बेहतर तरीके से और सभ्य तरीके से लोग रहें समाज में। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो संविधान में जो प्रावधान है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे केसेस में। एक एग्जाम्पल क्रिएट होना चाहिए ताकि आगे दूसरा कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मरहूम नूरुल हुदा जो 16 वर्षीय है, उनको जिस तरह से मार दिए हैं अपराधियों ने और खेत में फेंक दिया, इसके लिए क्या मांग करते हैं प्रशासन के, उनके परिजन के लिए? हम बस आपके चैनल से एक ही, हम तमाम लोगों का क्या नाम है, ये ख़ासकर क्या नाम जो रघेपुरा के लोग हैं, समझे? ये तमाम लोग क्या नाम है, एक ही माँग कर रहे हैं, जो सही दोषी है उसको चिन्हित करके और कठोर से कठोर जितना फास्ट हो सके उसे तकरीबन फांसी की सज़ा दिया जाए, तब जाकर के एक माता-पिता का और एक इंसान का मान-सम्मान बच सकता है। बस यही हम लोग का आग्रह है। और ख़ासकर हम अपने आसिफ बाबू से, जो क्या नाम है एक युवा हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं जो इस पर तत्पर होकर के प्रयास करे और इस तरह की घटना को रोके, और क्या नाम है हम तमाम लोगों को क्या नाम इंसाफ दिलाने में अहम रोल अदा करे, और भ्रष्ट ऐसे प्रहलाद शर्मा को जो पतौना थाना में है, इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कराए ताकि हम लोग एक सुख चैन की ज़िंदगी काट सके यहाँ पर। बस यही हम लोग का ये है मांग। मैं जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी। जिस तरह से रघेपुरा में 16 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है, और हत्या इस तरह कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि ऐसी हत्या देखे नहीं थी इससे पहले, क्या कहेंगे इस पे? आज जब मधुबनी आए हैं तो जानकारी मिली है कि रघेपुरा में एक निर्मम हत्या हुई है। तो आसिफ बाबू के साथ वहाँ से हम यहाँ निकल पड़े, इस गाँव पहुँचे हैं। यहाँ आकर के यहाँ के गाँव वालों से जानकारी मिली है हत्या के संबंध में। तो ये 16 वर्षीय नूरुल हुदा को 2 तारीख के रात में कोई अनजान आदमी फ़ोन किया, उस फ़ोन पर वो गया और रात में उससे निर्मम हत्या कर दी गई। जो हत्यारा है उसके विरुद्ध प्रशासन से मेरा मांग होगा, पुलिस प्रशासन से, कि उसे गिरफ्तार कर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और स्पीड ट्रायल करके उसे भारतीय दंड संहिता के प्रावधान अनुसार उसे जो अधिक से अधिक सजा होना चाहिए। और प्रशासन के लोगों में कुछ त्रुटि भी हुआ, उसके बाद उस सबको सहते हुए भी यहाँ के मैडम डीएसपी साहब आई, आने के बाद जो है हम लोगों ने उसके उनका कहना हुआ जो हम दूध के दूध पानी के पानी देंगे। विश्वास युग है। अगर हम लोग बैठे हुए जानकारी मिली है ना खा के ले गए, क्या ले गए नहीं ले गए, उतना तक हम लोगों को जानकारी नहीं है। अभी तक की बात जहाँ तक पुरसा की है तो बड़ी फर्स्ट खुशी की बात है जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जी और उनके साथ साथ राज्यसभा सांसद के पुत्र, साथ साथ उनके सहयोगी समर्थक पमो भाई, ये लोग आए हैं। हम उन लोगों से भी कहेंगे जो इस इंसाफ में हम लोगों को कुछ नहीं, आतंकवाद ऐसा घटना करता कोई जात नहीं होता है। आप हमको प्रशासन से ईमानदारी, दूध के दूध पानी के पानी, और प्रशासन से भी हम लोगों का कहना है जो वादा किए हैं जो हम देंगे इंसाफ, आपको इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग उम्मीद करते हैं जो जितने लोग हैं मर कट के जैसे जो होगा रोड पर उतरेंगे। इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, हम दोषी को सजा चाहते हैं। उम्मीद है प्रशासन पे पटौन भी नहीं जाए, हाँ। वो भी चाहते हैं। उम्मीद है प्रशासन पे? अब सवाल है जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष जी भी हैं, अभी तक कोई पुरसा में आगे तो हम लोगों को कोई नेता है नहीं। फर्स्ट फट आसिफ अहमद जी आए हुए खुशी हैं। हुई है, आसिफ अहमद जी आए हैं। आसिफ बाबू आए हैं, राज्यसभा सांसद साहब के जी, पुत्र आए हुए हैं, हाँ। और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जी हैं, वो आए हैं। अब हम लोगों का यही है कि इन लोगों को भी है जो जैसा घटना हम लोगों के साथ है, इसमें प्रशासन द्वारा जो है सो दूध के दूध पानी के पानी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों को 20 बरस जितना भी उम्र हुआ आज तक हम लोगों के इलाका में ऐसा घटना ही नहीं हुआ। और आज तक कोशिश हम लोगों ने किया है जो यहाँ और इस पंचायत में, जिस पंचायत का घटना है, हमारे यहाँ कोई जातवाद भी नहीं हुआ। हम लोग हर एक कुछ अगर हुआ है तो एकजुट करते हुए नारा लगा करके हर समाज का काम जो है, कैसा खराब काम को हम लोग जितना भी अगर कुछ हुआ होगा तो समाज में बैठ करके तय किए हैं। चाहते हैं जो हमारा गांव जितना अच्छा रहे उतना आगे नाम होगा, जिसमें इतना भारी घटना किया गया है। मेरा नाम फिरोज़ है, हम इस पंचायत के एक्स मुखिया हैं। एक्स मुखिया है? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे जिस तरह से नूरुल हुदा की आपकी पंचायत में निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या मांग करते हैं प्रशासन से अपराधियों के लिए?
देखिए, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इस अन्याय का बदला यही है कि जो दोषी है वहाँ तक प्रशासन पहुँच करके और जो भारत का संविधान है उसके हिसाब से अगर उनको सज़ा मिल जाता है तो यही उनके लिए एक तो संतुष्टि का रास्ता है, नहीं तो वरना कोई संतुष्टि का रास्ता नहीं होगा। और यही इंसानियत का तकाजा भी है कि इनके साथ अन्याय हुई है तो इनको इंसाफ मिले, यही मेरा मांग है। दसों हज़ार का संख्या था, मजमा था, लोग सबको मना के रखे थे कि आप लोग एहतजाज नहीं कीजिए। प्रशासन कह रही है कि आपको इंसाफ मिलेगा, तो इंसाफ चाहिए हमें। हमारे गार्जियन भी जब आ जाते हैं तो इंसाफ लेंगे हम। उसके बाद वो लोग बार बार ये कहते रहे कि आप लोग हमको बताइए कि मुजरिम कौन है, कौन लोग इस तरह से किए हैं। तो हम लोग कहें गार्जियन को आने दीजिए, फिर मुजरिम का हम साक्ष्य बताएंगे कि वो कौन है। पता उसको चला गिरफ्तार कीजिए। मुजरिम का? देखिए, जो लोग धमकी दे रहे थे इनको बार बार गार्जियन को, जैसे बताए हैं आपको ना कि 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, 5 महीना पहले कुछ लोग बताए थे कि इस तरीके से कर देंगे, उस तरीके से कर देंगे। तो उसके आधार से ये समझ में आ रहा था कि मुजरिम यही लोग हैं, और हम लोगों को लगता भी है कि वही लोग हैं, समझे कि नहीं। फिर जो है फ़ोन से बुलाया गया 9 बजे रात में, 9:30 बजे रात में, और वो चिन्हित हुआ कि वही है, हैं जो फ़ोन किया था वही ले गया। और पकड़ा गया है मुजरिम? हाँ, 2 मुजरिम क्या पकड़े मांग गए करते हैं उनके सजा के लिए? सज़ा के लिए। तो हम लोग मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ऐसे लोगों को फांसी हो। चूँकि इस तरीके से बेदर्दी से कोई जल्लाद भी किसी का पोस्टमार्टम नहीं करता है, जितनी जल्लादीपनी से जो है उसने कत्ल किया है। नूरुल हुदा। जी, जब मैं सुबह ही 7 बजे निकला था उमगांव के लिए, और वहाँ पहुँचे और ख़बर हुई, फिर मैं बाइक से उधर वापस आया, 9 बजे पहुँचा और एक झलक देखा। लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए हम साथ में गए थे रात को, और जो छोटा बाबू हैं वहाँ के, और वो गए और वहाँ पर वो लिखे, तमाम ज़ख्म को देखे और लिखे, तो वहाँ देख करके रोंगटा खड़ा हो गया मेरा। और अब तक मेरे चेहरे से वो जो है सीन नहीं जा रहा है, वो ज़ख्म नहीं जा रहा है। कई चाकू लगा था, और समझ लीजिए कि ये आँख दोनों और नाक के इस हिस्से को बिल्कुल थूड़ दिया गया था, जिस तरह प्याज को, लहसुन को थूड़ते हैं हम लोग, उस तरीके से पिछले हिस्से को जो है ऐसा मारा था ईंट से कि ये भी चिपक गया था अंदर, और पूरे जिस्म में सिगरेट जला करके जगह जगह दागा गया था। हाइड्रोसिल के अंदर चाकू मारा गया था। इस तरीके से कोई एक इंसान को नहीं मार सकता है, जानवर को भी एक इंसान ऐसे नहीं कत्ल कर सकता है जिस तरीके से किया। इसलिए हम गुजारिश करेंगे आसिफ बाबू से भी, और भी जो नेतागण हमारे यहाँ आए हुए हैं उन लोगों से भी, कि प्रशासन पर आप लोग भी दबाव बनाएं। कहीं ना कहीं मुजरिम की तरफ से दबाव हो रहा है, उनके नेताओं की तरफ से, इसकी वजह से जल्द कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी वहाँ जाएं, उन लोगों को कहें कि जो मुजरिम हैं और जो साजिश रचने वाले हैं इस कत्ल में, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए।